हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। माय सेल्फ डॉक्टर अजय मांजरेकर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर उनको भी कुछ कंप्लेंट है तो मदद हो जाएगी। ये जो मेडिसिन्स मैं आपको बताता हूँ या फिर वीडियोस बनाता हूँ, तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप ज़रूर सब टेस्ट करा लें और किसी भी नज़दीकी डॉक्टर को, होम्योपैथिक कंसल्टेंट को हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में आप दिखा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अजय। आज हम लोग देखेंगे एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस के बारे में, स्पेशली क्रॉनिक और एक्यूट दोनों इसमें आएंगे। अगर सुबह में उठे, काफ़ी सारे पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं, सुबह में उठे तो छींके आना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है और नोज़ स्पेशली टिप वगैरह बर्निंग रहती है, जलन रहती है और आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। कुछ भी तीखा खाते हैं या फिर ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो नाक बहना शुरू हो जाता है। और या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस रहती है, अचानक से सर्दी गर्मी का मौसम अगर चेंज होता है तो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी कुछ कुछ पेशेंट को कमरे शुरू हो जाते हैं। बट ये जो एक्यूट कंडीशन है, अगर रेगुलरली दो दो तीन तीन दिन बाद होने लगती है, रेगुलरली बेसिस पे होती है, तो इस कंडीशन में वो क्रॉनिक केसेस बन जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में, कॉम्बिनेशन है कुछ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बट पहले देखते हैं हम लोग कॉजेस। कॉजेस क्या रहते हैं कि एक तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो उसकी वजह से कंप्लेंट शुरू हो जाती है, या फिर कुछ ठंडा पिया तो उसकी वजह से कंप्लेंट शुरू हो जाता है। वो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें आप, वो ज़्यादा बेटर है। और अलग एक ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है तो उसकी वजह से भी एलर्जी होती है, डस्ट की वजह से एलर्जी होती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो साइनस है हमारे यहाँ पे, नेजल साइनस है, मैक्सिलर साइनस, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो उसमें म्यूकस सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से नोज भरा भरा जा, यहाँ पे हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा छींके आते हैं, लोग परेशान रहते हैं। मोस्टली मोंटेलुकास लियोसिट्राजिन लेते रहते हैं प्लस डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन में, और नेजल ड्रॉप लेते रहते हैं। होता क्या है, नॉर्मली हम लोग सोते हैं तो पोस्टेर नेजल ड्रिप होने लगता है, तो उसके वजह से भी गले में म्यूकस या फिर कफ जमा होने शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ कंडीशन एडवर्स होने लगती है। तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग देखना है कि फर्स्ट मेडिसिन में आपको बता रहा कि एक है एकोनाइट 30, नॉर्मली एक्यूट कंडीशन में देते हैं हम। बट अगर कुछ भी डस्ट वगैरह या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से या फिर अलग कुछ रीजन, एलर्जी होती है एक्यूट कंडीशन में, तो इसमें एकोनाइट बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन है एलएम सेपा 30। एलएमसेपा में नॉर्मली नोज से भी पानी लगता है, नाक से भी पानी आता है और आंखों से भी पानी आता है। तो इस कंडीशन में, और एक चीज है कि अगर रॉ ऑनियन हम लोग ज्यादा खाते हैं, जिसको क्रेविंग रहती है रॉ ऑनियन खाने की, ऐसे कंडीशन में अगर आपके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है रॉ ऑनियन खाने से, तो आपके लिए आइलम से पे बेस्ट मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन है काली बीच। अगर पोस्टर नेजल डिस्चार्ज है या फिर नेजल पॉलिप है तो काली बीच 30 ये बेस्ट मेडिसिन है। और फोर्थ मेडिसिन है नेट्रम मूर 30। अगर आपको एंगर इशू है या फिर सप्रेस इमोशंस या डिजायर से, मेंटल नॉर्मल है मेंटल कंडीशंस, या फिर धूप में जाने से छींकें आने लगती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से छींकें आती है, या फिर ठंडा कुछ खाते हैं तो भी छींकें आने शुरू हो जाते हैं, या फिर हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से अगर तकलीफ होती है तो नेट्रमूर 30 इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको करना क्या है, चारों मेडिसिन एक साथ मिला लेनी है, 30 पावर में है सब, एकोनाइट, एलियम सिपा, कैलिबिच और नेट्रमूर। चारों मेडिसिन 10 10 ml की क्वांटिटी में एक साथ मिला लेनी है आपको। और एक खाली शीशी रहेगी, छोटी बोतल, तो उसमें आप सब मेडिसिन सेम क्वांटिटी में आपको कंबाइन कर लेनी है, थोड़ा सा शेक करके उसको 2 बूंद सुबह में 2 बूंद शाम में, ऐसे रेगुलर लेते रहना है।
अगर आप इस कंडीशन से परेशान है बहुत, और काफी सारे पेशेंट तो वैसे भी मेडिसिन लेते रहते हैं और बाकी डॉक्टर को दिखाए रहते हैं, तो इस कंडीशन में ये आपको मेडिसिन शुरू कर लेना है। और बहुत ज्यादा एलर्जी अगर होती है, आप लियोसेट्रिजिन पे ज्यादा बेस्ड है, तो इस कंडीशन में हिस्टामिनम 200 करके मेडिसिन है, वो भी आप साइड बाय साइड आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। ठीक है, यह मेडिसिन आपको रेगुलर लेना है 1.5 महीने तक, तभी आपको उसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा।